आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ध्यान देना सबने। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 1 जनवरी 2022। बैलेंस शीट दे दिया है, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, बैंक ओडी है, कैपिटल अकाउंट्स दे दिए और एसेट साइड में कुछ एसेट्स दिए। सी वॉज एडमिटेड, एडमिशन का क्वेश्चन है बच्चों, सब लोग साथ में है ना, प्लीज ध्यान देना, सब लोग आ जाओ। शिवम फक्त दार उडून घेतो मागचा। थैंक यू भाई। सी वॉज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पुनः प्लीज ध्यान दे दो सब लोग गाइस। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड टू इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 25,000। सी कैपिटल लेकर के आ रहा है 25,000 का, 1/6 का उसका शेयर रहेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया 3:2:1। थैंक यू बोलो इसको, आपको कैलकुलेट करने का काम नहीं, ओल्ड भी दिया है न्यू भी दिया है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग द कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओ माय गॉड, यहाँ पे अब नया पार्टनर गुडविल के लिए अलग से पैसे नहीं ला रहा है, तो क्या गुडविल माफ कर देंगे क्या? नो, गुडविल लेके रहेंगे, बट क्या करेंगे, उसके कैपिटल से छीन लेंगे। सब लोग साथ में रहना। दे डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर इन द प्रॉफिट। बच्चों मार्क करो इसको, ये काम की चीज है। गुडविल निकालने के लिए एक तरीका दिया इन्होंने, गुडविल निकालने के लिए एक तरीका दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर ये लोग गुडविल कैलकुलेट करने वाले। एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। मैं निकाल के बताऊं कि एक बार आपको, देखो सी का कैपिटल कितना है बेटा बताओ, 25,000 रुपए का। सी ने 25,000 कितने के लिए लाया, 1/6 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितना रहेगा? अरे हिडन गुडविल निकाला था ना हमने, मैंने बताया था ना एक बार, 25,000 ये 1/6 है, तो 1 यानी कितना, बोलो तो बेटा कितना आया, 1,50,000। टोटल कैपिटल कितना है बताओ बेटा, ये है रिक्वायर्ड टोटल कैपिटल, बट एक्चुअल टोटल कैपिटल कितना है बच्चों, 25, 44, 36। 44, 36 कितना हुआ, 80। 80 और 25 कितना हुआ, 44 प्लस 36 प्लस 25, बट एक्चुअल टोटल कैपिटल 1 लाख। तो तुम बताओ गुडविल कितना है फिर, ये हमने गुडविल कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ सी इज कैपिटल। सी के कैपिटल को बेस लिया, सी के कैपिटल को क्या लिया, बेस लिया, और टोटल कैपिटल निकाला। सी लेके आ रहा है 1/6 के लिए 25, तो टोटल प्रॉफिट शेयर के लिए टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, इतना। 1/6 प्रॉफिट शेयर है तो कैपिटल होना चाहिए 25,000, तो 1 कैपिटल शेयर के लिए टोटल 1 प्रॉफिट शेयर के लिए कैपिटल कितना चाहिए, यह आया आपका 150। लेकिन बट एक्चुअल टोटल कैपिटल इज 1,05,000, देयरफॉर हिडन गुडविल, इनफर्ड गुडविल, हिडन गुडविल कितना आ गया, 45,000। चलो आगे। उसके बाद फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन, रिवैल्यूएशन है। इन्वेंट्री डिप्रिसिएट, रिवैल्यूएशन है। प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, रिवैल्यूएशन है। प्रोविजन विल आल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, रिवैल्यूएशन है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अप्रिसिएट, रिवैल्यूएशन है। इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन है। ये पूरा पैराग्राफ बच्चों किस चीज का है, रिवैल्यूएशन का। असेट बड़ी कम हुई जो भी हुआ रहेगा। आगे और बढ़ता हूं। इट इज फाउंड दैट द ट्रेड पेएबल इंक्लूडेड अ सम ऑफ 1,400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ, ये भी रिवैल्यूएशन। एक ट्रेड पेएबल है जिनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो एंट्री क्या रहेगी, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से कम हो गया ट्रेड पेएबल, 1400, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। बोला क्या है, ओ बोला क्या, बोल के पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन बनाओगे। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 10.84 बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 10.84, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन,
कौन आ गया? तो बुला बुला उसको, ऊपर बुला। हाँ ऑन के। हाँ बच्चों ध्यान देना, अब लिखो बेटा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताओ मुझे? नहीं, वर्किंग नोट बना लेंगे ना, वर्किंग नोट बना लेते पहले। बताओ कौन सी वर्किंग नोट बनाऊंगा सबसे पहले? गुडविल का। कौन सा वर्किंग नोट बनाओ बेटा? गुडविल का। प्लीज ध्यान देना सब लोग। गुडविल वैल्यूएशन। बताओ तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होने वाला है बच्चों, बोलो मुझे। ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसा लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सीन्स देखो ऐसा लिखो, प्रॉफिट शेयर 1/6, ये किसका है? सी का। और सी का कैपिटल कितना है बच्चों बताओ मुझे, बोलो बोलो। 25,000 रुपए। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट शेयर के लिए टोटल कैपिटल 1,50,000, since total required capital is 1,50,000, but actual total capital ABC का कितना है? 44, 36 और C का कितना है? 25। कितना है ये? 1 लाख। देयरफॉर बच्चों गुडविल कितना आ जाएगा फर्म का? गुडविल ऑफ द फर्म, ये सिर्फ सी का गुडविल है या पूरे फर्म का गुडविल है? पूरे फर्म का फुल गुडविल है बच्चों। ये कितना आया? सी से 45 लेना है क्या? नो, सी का शेयर कितना है? वेरी गुड। देयरफॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल 45,000 गुणेला 1/6, 7,500। बोल दे उसको, यहीं से बोल दे ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे आओ बोलना। लिखा हो गया पूरा? फोर्थ वाईफाई पे कनेक्ट कर दे, वाईफाई कॉलिंग। लिखा बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, सी ये गुडविल किसको देगा? उसको जिसने सी के लिए सैक्रिफाइस किया। सी के लिए किस किस ने सैक्रिफाइस किया, कैसे पता चलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो से, यस और नो? तो क्या हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा क्या? यस। छोटू सा वर्किंग नोट 2 बना लो। आपको समझ में आ रहा है ना मैं कौन सी वर्किंग नोट क्यों बना रहा हूं? वजह समझ में आनी चाहिए, समझा नहीं? बढ़ो आगे, पीछे, इधर। ईशान का है? हाँ दिखा नहीं, तेरी मुंडी ऐसी नीचे थी तो मतलब कहाँ गया? हाँ बोलो, ओल्ड रेशो क्या बेटा? ओल्ड पीएसआर कितना था बेटा? 3:2। न्यू पीएसआर कितना है बच्चों? 3:1। जल्दी से बताओ सैक्रिफाइस रेशो क्या रहेगा? डिनोमिनेटर सेम कर दो क्या? 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5। Therefore, पहले इसको मिलता था 18, अब मिल रहा है 15, 3/30। पहले मिल रहा था 12, अभी मिल रहा है 10। तो 3:2 आपका क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो। हो गया, चलो स्टार्ट करें। वो तुषार को भी बोल दे। सभी आ गए? तेरे वाले भी आ गए क्या? 10 आ गए ना? पर आ जाए, बस इतना सा कर लेता हूं।
अंदर ही आज पेमेंट कर दिया उसने, रोहित ने क्या किया? हाँ। चल आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला था, बनाओ बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबने यहां तक लिखा। हमने सैक्रिफाइस रेशो क्यों निकाला? क्योंकि गुडविल बांटना है। हमने गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया? क्योंकि गुडविल दिया नहीं था प्रश्न में, बरोबर ना? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ऐसा फॉर्मेट बनाओ। सर रिवैल्यूएशन कितना बड़ा बनाना है? 4-5 एसेट का रिवैल्यूएशन है तो 10-12 लाइन का बना लो, 12-15 लाइन का। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ABC, ABC, आपा बड़वंत चौक। ठीक है, 10-12 लाइन का ये भी बना लो। लिखा क्या? डन डन, नहीं हुआ? लिखो, फटाफट से लिखो। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा, लाइन से है ना। सबसे पहले दिया है बेटा इन्होंने ओल्ड रेशो दिया है, बैलेंस शीट दे दिया है। बैलेंस शीट में स्टार्ट करो बेटा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। ट्रेड पेएबल, देखो ट्रेड पेएबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? यस, एक ट्रेड पेएबल को देने की जरूरत नहीं, ऐसा लिखा था ना कहीं तो। ट्रेड पेएबल मैं सीक्वेंस में कर रहा हूँ, बैलेंस शीट के सीक्वेंस में। बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल पहला आइटम आया, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या। ट्रेड पेएबल के बारे में बोला था 1400, अब नो नीड टू पे, बरोबर ना बच्चों? सो 17,000 नई बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या? नो। सो नए वाले बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल कितने आएंगे अगर बोला रहता तो? 17,000 माइनस 1400। अब ट्रेड पेएबल देने की जरूरत नहीं, फायदा हो गया ना बच्चों। सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय ट्रेड पेएबल लिखो। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेड पेएबल कम हो जाएंगे और वो ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट में दिखेंगे, बट वेट बैलेंस शीट निकालने बनाने बोला ही नहीं है तो वो छोड़ दो, दूसरा इफेक्ट। अगला आइटम पढ़ो बेटा, बैंक ओडी। बैंक के बारे में कुछ बोला है क्या? अच्छा, कोई ट्रांजेक्शन है क्या बैंक से रिलेटेड? हाँ, वो कैपिटल लेके आ रहा है, और कहीं कुछ है? बस उतना ही है ना, एक ही ट्रांजेक्शन है ना बच्चों बैंक का पूरा, चेक करो तो। बस सी कैपिटल लेके आ रहा है 25,000, बाकी और कहीं पे भी पूरे प्रश्न में कैश बैंक का कोई लेन देन नहीं है, बस उतना ही लेके आ रहा है वो। तो अलग से मैं अकाउंट भी नहीं बनाता हूं, नई बैलेंस शीट वैसे भी बनाने बोली नहीं है। बैंक ओडी नए बैलेंस शीट में एज इट इज चला जाएगा, बट अब नए बैलेंस शीट में बैंक ओडी कितना जाएगा? -9,000 प्लस नए पार्टनर ने कितना लाया? 25,000, तो कितना दिखेगा? 14,000 नए बैलेंस शीट में, बट बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं। पहले बैंक में था -9,000, अब 25 आ गए तो -9 प्लस 25 इज इक्वल टू 14, बट नई बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है तो बैंक बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बरोबर ना? अगला अकाउंट कैपिटल अकाउंट, बैंक ओडी है मतलब माइनस, जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ किया मतलब प्लस की जगह माइनस बैलेंस हो गया। अब लेना नहीं है, उल्टा देना है, लाइबिलिटी में लिखा है ना बच्चों। कैपिटल लिखो 4436, हाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन 4436 लिखो रफ्तार से, वेज पब ठंडा हो रहा है, लिख लिया ना? हाँ, अगला आइटम बिल्डिंग। बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा है नीचे पढ़ो। बिल्डिंग 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 बिल्डिंग
कुछ तो होगा, हाँ, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अप्रिसिएटेड अप टू 29,200, यानी उसकी वैल्यू 29,200 हो गई। पहले कितनी थी? 26। 3,200 से बढ़ गई क्या? फिर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया, लिखो। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं। 3,200 कैसे आया समझा? नया वाला वैल्यू 29,200 है, पुराना 26 था, मतलब 3,200 से बढ़ी। बिल्डिंग के बाद अगला आइटम पढ़ो बेटा, फर्नीचर। ढूंढो फर्नीचर के बारे में, नीचे क्या लिखा है? रिटर्न डाउन बाय 870, नुकसान हो गया बच्चों टू फर्नीचर। बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है? ये देख, अच्छा 16 रह गया, 16 बट वो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, फर्नीचर भी हो गया। देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बारे में क्या बोला है बच्चों, पढ़ो। इन्वेंट्री डिप्रिसिएटेड बाय 5%। 21,400 का 5% निकालो बच्चों, 21,400 इंटू 5%, 1070, नुकसान हो गया टू इन्वेंट्री। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं। इन्वेंट्री के बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में क्या बोला है देखो, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल एट 5%। बच्चों ट्रेड रिसीवेबल का 5% निकालना है, 34,800 का 5% निकालो या ट्रेड रिसीवेबल 35,000 का 5% निकालना है? 35,000 का, 35,000 का 5% करना है, निकालो 35 का 5%, 1750। बट वेट, ऑलरेडी कितने की प्रोविजन बनाई हुई है? 200 की, तो 200 की बनाने की जरूरत नहीं, तो बोलो कितने की बताओ? 1550। क्लियर है? ये समझ में आया क्या? टोटल प्रोविजन कितनी आएगी ट्रेड रिसीवेबल की? 1750। बट जब हमने बैलेंस शीट में देखा तो ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बने हुआ है, तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं, 200 माइनस कर दो। इनका क्या कहना था, ट्रेड रिसीवेबल की टोटल प्रोविजन 1750 दिखनी चाहिए 5%। तुमने अगर पूरा 1750 बना दिया तो पुराने 200 1950 हो जाएगा ना, तो फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड जितनी उतनी की बनाना। ये बात समझ में आई क्या सभी को बच्चों? ये ट्रेड रिसीवेबल का प्रोविजन समझा क्या? पीछे तेरे को समझा ना, सबको समझा? चलो आगे। तो 1550 का प्रोविजन है ना, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहां पे। ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे बच्चों, बताओ अमाउंट? हाँ, 35,000 इंटू 5% माइनस 200। ऑलरेडी प्रोविजन था तो फिर से और बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है बच्चों? ये भी हो गया, भी हो। इन्वेस्टमेंट पे क्या चेंज है प्लीज देखो, इंक्रीज बाय 450, बढ़ गई, फायदा हो गया, लिखो। इन्वेस्टमेंट के बाद कैश 15,500। कैश कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, छोड़ दो ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, कैपिटल कितना ला रहा है? 25। बोलो बाय बैंक टू सी, बाय कैश बोलो, बैंक बोलो, बरोबर ना? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंफॉर्मेटिव पार्ट है, ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में यूज कर लिया, इसकी कोई एंट्री थोड़ी होगी, तो इंफॉर्मेशन है ना। C is unable to bring cash for his share of goodwill. They decide to calculate goodwill on the basis of C share. Already working note 1 में कर लिया हमने, अभी गुडविल बांट दो ना, गुडविल बांट दो। वर्किंग नोट 1 में सैक्रिफाइस रेशो मैंने निकाला 3:2 और गुडविल भी निकाला 7,500। ये गुडविल छीन लो सी से, सी के डेबिट में लिखेंगे 2A 2B, 7,500 किस किस को बांटेंगे? ए और बी को सैक्रिफाइस रेशो में, 7,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, सैक्रिफाइस रेशो में बांट रहा हूं बेटा मैं, 4,500 और 3,000। सी के डेबिट में 2AB और AB के क्रेडिट में बाय सी। ये समझा बच्चों सभी को?
ये समझा? गुडविल ले लिया, इसका कैपिटल से क्यों लिया? क्योंकि वो अलग से ला ही नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने कैपिटल से लिया। डन। आगे देखो, बैलेंस शीट खत्म, पहला दूसरा तीसरा हो गया, ये भी हो गया क्या? फर्नीचर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, चेक कर लो, ये भी हो गया। प्रोविजन, हाँ ये बचा है 1560 का आरडीडी क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए। सो टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी बढ़ गई ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बेटा? 1560। नई लाइबिलिटी आ गई, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस। डन। चलो आगे, पक्का? उसके बाद और कुछ है? नो, ये भी हो गया ना ट्रेड पेबल बच्चों, खेल खत्म। निकालो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पहले, कितना आया? नहीं आया? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस नहीं आया? वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाल लो, 25 में से 7 गए 18, 16,500 ना बच्चों, 17,500, और इधर में 39,000, 39,000 लिखो। टू बैलेंस कैरी डाउन, आगे कैरी करेंगे ना, बैलेंसिंग फिगर है ये, टोटल लिखना बेटा सब लोग। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। डन।